हाँ जी बेटे, आज हम आपके साथ एक न्यू चैप्टर की डिस्कशन करेंगे, दैट इज ए ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या है? इसको हम लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट बैलेंसेस भी बोलते हैं। देखो, रिसेंटली जो आपने चैप्टर वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे जिसमें आपने लेजर के चैप्टर को मैंने आपसे ब्रॉड में डिस्कशन की थी, प्लस हमने कुछ उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए थे। तो लेजर में बेसिकली हमने क्या किया था कि जब हमारे रिकॉर्डिंग होने के बाद जब हम ट्रांसैक्शंस को अलग अलग अकाउंट्स में उसको क्या कर रहे थे, क्लासिफाइड। अब जब हमने लेजर अकाउंट्स में अपनी सभी ट्रांसैक्शंस को, जो रिकॉर्डेड ट्रांसैक्शंस थी, मतलब जर्नल से मैंने लेजर बुक में उसको ट्रांसफर किया था, मतलब पोस्टिंग की थी जहां पे हमने टेक्निकल वर्ड को यूज किया था। तो अब क्लासिफिकेशन होने के बाद, मतलब जब हमारे पास सेल्स का डाटा पूरा रिकॉर्ड हो गया सेल्स अकाउंट में, परचेजेस का डाटा परचेजेस अकाउंट में चला गया, देन उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी का जो है वो प्रिंटिंग स्टेशनरी में चला गया, हमने सभी एसेट्स को रिकॉर्ड कर लिया, उनका हमने क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट किया था, फिर हमने सारी लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करके उनका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट किया था, देन हमने कुछ एक्सपेंसेस का टोटल किया, देन हमने इनकम्स का टोटल किया, तो और कैपिटल अकाउंट्स को हमने टोटल किया। तो जो सारे अकाउंट्स का बेसिकली जो टोटल आ रहा है 31 मार्च को ईयर एंडिंग पे, अब वो सारे टोटल्स को, मतलब हमने लेजर जो बुक है ना, लेजर जो हमारी बहुत बड़ी बुक है जिसमें प्रिंसिपल बुक है, जिसमें हमने नंबर ऑफ अकाउंट्स को ओपन किया हुआ है, अब हम वो सभी अकाउंट्स की ना समरी बनाने वाले हैं। होता है ना, जैसे आपने कोई स्टोरी पढ़ी तो स्टोरी के बाद उसका एक मोरल होता है, या आप कोई बिजनेस स्टडीज में कुछ पढ़ रहे हो तो उसका लास्ट में एक कंक्लूजन होता है। ठीक है, तो सारा जो निचोड़ है, जो बेसिकली हमने जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है, लेजर में हमने उसको क्लासिफाई किया है, लेजर्स में क्लासिफाई होने के बाद हमें वो लेजर के जो बैलेंसेस निकलेंगे ना 31 मार्च को, जैसे सेल्स निकली मान लो 80 लाख रुपीस की, परचेजेस का बैलेंस आया बेटे 50 लाख रुपीस, एक्सपेंसिस का टोटल हुआ 15 लाख रुपीस। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में बढ़ा हुआ है मान लो जी 2 करोड़ रुपया। ठीक है, तो ऐसे जो वो समरी बनेगी ना सारी लेजर की, जो लेजर को हम खत्म कंप्लीट करेंगे और लेजर अकाउंट्स की एक समरी बनेगी, सेल्स इतनी हुई है, परचेजेस इतनी हुई हैं, एक्सपेंसेस इतने हुए हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का एक्सपेंस इतना हुआ है, कैरियज इनवर्ड्स इतना हुआ है, रॉयल्टी हमने इतनी पे की है। ठीक है, नंबर ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, मशीनरी इतनी बड़ी हुई है, और हमारे डेटर्स इतने हैं, हमारे पास कैश बैंक का बैलेंस इतना अवेलेबल है। तो जो वो सारी समरी बनेगी ना, जिसमें सभी एसेट्स भी होंगी, लायबिलिटीज भी होंगी, एक्सपेंसेस भी होंगे, इनकम्स भी होंगी, कैपिटल भी होगी, उस समरी को बेटे हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। देखो, उसका नाम ट्रायल बैलेंस क्यों है? क्योंकि हमने वो समरी जो बनाई है ना, बेसिकली देखो हमारी अकाउंटिंग करने का जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है ना, वो प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए मेरे को इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए मेरे को इनकम स्टेटमेंट में जाना पड़ेगा, जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट होता है, और इनकम P&L अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट जनरेट होता है। ये मेरी आगे जाके फाइनल अकाउंट्स के आप मेरे लेक्चर्स देखोगे, वहां से आपको जजमेंट हो जाएगी, वहां से आपको क्लैरिफाई होएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट है। मतलब जब वो हमको वो फाइनली, देखो एक सिंपल सी बात है, एक वर्ल्ड कप का मैच होना है या कोई भी क्रिकेट मैच जो वनडे इंटरनेशनल होना है या T20 होना है या टेस्ट सीरीज होनी है, उससे पहले बेटे एक ट्रायल मैच जरूर होता है। अगर इंडिया की टीम है और उन्होंने, मान के चलो कि कल को उन्होंने एक ODI प्ले करना है, वनडे इंटरनेशनल मैच को उन्होंने प्ले करना है, तो उसके एक दिन पहले 2 दिन पहले एक उसकी ट्रायल्स होती हैं। ट्रायल मतलब क्या हो गया कि वो एक ट्रायल की जाती है कि वो जो बैट्समैन होते हैं वो अपनी ट्रायल करते हैं, जो बॉलर होते हैं वो अपनी ट्रायल करते हैं। ठीक है ना, कोई भी आप इवेंट में आप जा रहे हो, आपने वहां पे परफॉर्मेंस करनी है, तो वो सीधा ही थोड़ी है कि आप सीधा जाके वहां पे परफॉर्मेंस कर लोगे। तो उससे पहले भी आप कई बार उसकी ट्रायल करते हो, घर पे ट्रायल करते हो। ठीक है, या आप जहाँ पे आप क्लासेस लगा रहे हो वहां पे उसकी काफी बार ट्रायल की जाती है। इवन कि आपने फाइनल एग्जाम्स ही देने हैं, तो उससे पहले आप टेस्ट सीरीज कर रहे होंगे, उससे पहले आप 10 ईयर्स को सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद पहले आप सैंपल पेपर्स को सॉल्व कर रहे हो, तो दैट इज ए ट्रायल। ठीक है ना, तो कोई भी चीज है, तो हमें जैसे 26 जनवरी की परेड हो रही है, तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे वाले दिन वो सीधा ही थोड़ी चले जाएंगे कि हाँ भी वहां पे परेड करने के लिए। तो उससे पहले भी उसकी कई ट्रायल्स होती हैं, एक एक महीना पहले बेटे उसकी ट्रायल्स होनी शुरू हो जाती हैं।
वैसे ही हमें फाइनल अकाउंट्स की तरफ जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना है, हमारे को नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को कैलकुलेट करना है, तो उससे पहले हमारे पास एक बैलेंसेस का ट्रायल होना चाहिए, हमारे पास समरी ऑफ बैलेंसेस होने चाहिए, हमारे पास लिस्ट ऑफ बैलेंसेस होने चाहिए जो लेजर अकाउंट्स ने मेरे को दिए हैं, और मेरे को फाइनल अकाउंट्स में जाने से पहले, ठीक है, एक्चुअल रिजल्ट्स को फाइंड आउट करने से पहले मेरे पास वो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस होने चाहिए, वहां से मैं ये जजमेंट कर लूं कि मेरे जर्नल में, मेरे लेजर में कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, मतलब एरर कैसे हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने लेजर में रिकॉर्डिंग करते हुए कोई एरर कर दिया, उसको एरर ऑफ रिकॉर्डिंग बोलते हैं, या हमने कोई एंट्री को स्किप कर गए तो एरर ऑफ ओमिशन हो जाता है वो। ठीक है, ये एरर्स में आपसे डिस्कशन करूंगा ये एरर्स की भी। और फॉर एग्जांपल उस जगह पे भी एरर हो सकता है कि आप जर्नल से लेजर की तरफ मूव कर रहे थे, पोस्टिंग करते हुए एरर हो गया। ठीक है ना, तो कहीं पे भी कोई भी गलती हो सकती है, तो वो गलतियां मतलब फाइनल अकाउंट्स जाने से पहले वो गलतियों की सारी करेक्शन आपकी कहां पे हो जाएगी, ट्रायल बैलेंस में। अगर तो आपने सब कुछ ठीक किया हुआ, ठीक है, तो फिर आपका जो ट्रायल बैलेंस होता है वो मैच हो जाता है, क्योंकि एज पर दी डबल एंट्री बुक कीपिंग शुरू से जो हम पढ़ रहे हैं, एक चीज डेबिट होनी है, दूसरी एंट्री क्रेडिट होनी है, तो डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट हमेशा सेम रहेगा। जर्नल से आप याद करो, अगर आपने 10,000 डेबिट किया तो 10,000 ही क्या होना है, क्रेडिट होना है। ठीक है, और जब हम लेजर अकाउंट्स में शिफ्ट किया था हमने, तो डेबिट को डेबिट किया था, क्रेडिट को क्रेडिट किया था, वहां पे भी हमने ऐसे ही किया था। ठीक है ना, तो जब हम उसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, उसमें भी बेटे जो डेबिट बैलेंसेस हैं वो किसके इक्विवेलेंट आने चाहिए, क्रेडिट बैलेंसेस के। अगर हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल हो गया, इसका मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो सेम हो गया, तभी तो उसका नाम बैलेंस है। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल बैलेंस हो। ठीक है ना, ना इस साइड हैवी हो ना ये साइड हैवी हो, बैलेंस। ठीक है ना, तो वो ट्रायल बैलेंस, तभी उसका नाम ट्रायल बैलेंस है कि हाँ भी ये एक समरी ऑफ बैलेंसेस है, ये एक शीट है बैलेंसेस की, जिसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस का कंक्लूजन लिखा जाएगा, समरी लिखी जाएगी, और वो समरी के साथ हमें ये जजमेंट हो जाएगी क्या हमने डबल एंट्री बुक कीपिंग को एक्यूरेटली पीछे से फॉलो किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, इसका मतलब हमारे पीछे कोई एरर नहीं हुआ। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मैच हुआ, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं हुआ, डेबिट मान लो 10 लाख है, क्रेडिट हमारा 9 लाख है, तो इसका मतलब हमने कोई जर्नल में या उसकी पोस्टिंग करते हुए लेजर में हमने कोई ना कोई एरर कर दी। उसमें वैसे एरर्स की भी आगे टाइप्स होती हैं, एरर्स डिस्क्लोज्ड इन ट्रायल बैलेंस, एरर्स नॉट डिस्क्लोज्ड इन ट्रायल बैलेंस। मैंने जो अभी एग्जांपल ली है वो एरर्स डिस्क्लोज्ड इन ट्रायल बैलेंस, कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ तो एरर पता लग गया। कई बार ये होता है कि ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो गया, ठीक है, फिर वो कौन से एरर्स होते हैं, एरर्स नॉट डिस्क्लोज्ड इन ट्रायल बैलेंस। इसको मैं आपसे स्लाइड से डिस्कशन करूंगा कि एरर्स डिस्क्लोज्ड इन ट्रायल बैलेंस, एरर्स नॉट डिस्क्लोज्ड इन ट्रायल बैलेंस, ये कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फिलहाल आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो, जरा ट्रायल बैलेंस क्या क्या। अच्छा, ट्रायल बैलेंस, अब आपको इतनी बात समझ लग गई होगी, फाइनल अकाउंट से पहले, लेजर बनने के बाद, ठीक है, ये एक समरी बनेगी। लेजर बन गया, उसके बाद मतलब ये एक मिडल में है। किसके मिडल में, फाइनल अकाउंट्स के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बननी है बाद में, जिसको हम प्यार से फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं, उसके, और क्लासिफिकेशन मतलब लेजर के। ठीक है, लेजर और फाइनल अकाउंट्स के बीच में ये ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और ये ट्रायल बेसिस पे बैलेंसेस को मैच किया जाता है, और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप मतलब फाइनल अकाउंट्स शुरू हो जाता है। जैसे फाइनल अकाउंट्स को एक्चुअल रिजल्ट्स फाइंड आउट करने से पहले ये ट्रायल रिजल्ट्स। ठीक है जी, तो अब ये ट्रायल बैलेंस को हमने कैसे बनाना है, पूरा कॉन्सेप्ट वही चल रहा है। इट इज ए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट बैलेंसेस। ठीक है, जो भी लेजर के बैलेंसेस हैं, जो भी लेजर अकाउंट से हमने बैलेंसेस को जनरेट किया है, ठीक है, वो एक समरी बन जाएगी कि अगर हमारे पास किसी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रायल बैलेंस है, तो इसका मतलब ये है कि हमने उसका लेजर और हमने उसकी जर्नल की समरी अपने हाथ में पकड़ी हुई है, क्योंकि लेजर का जन्म कहां से हुआ है, जर्नल से। ठीक है ना, अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस है तो इसका मतलब आपके पास जर्नल लेजर दोनों की समरी है, जो एक शीट बनती है। ठीक है, अच्छा, इसका फॉर्मेट बेटे कैसे होएगा, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसे होएगा, बहुत सिंपल है। फॉर्मेट में हमने क्या करना है, एक साइड लिखना लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, ये हमारे लिस्ट ऑफ बैलेंसेस होंगे। ठीक है, दिस वन इज द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस,
और एक हमारा लेजर फोलियो का कॉलम होएगा। लेजर फोलियो का कॉलम क्या है कि जो भी हम बैलेंसेस उठा के लेके आ रहे हैं वो लेजर के कौन से पेज से उठा रहे हैं। जैसे मान लो प्लांट एंड मशीनरी का लेजर की बुक में मान लो कि 160 नंबर पेज पे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना हुआ है और वहां पे प्लांट एंड मशीनरी का बेटे बैलेंस है 30 लाख रुपीस। ठीक है, तो 160 नंबर पेज से मतलब लेजर के मैंने प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस पिक किया। ठीक है, उसको उठा के मैंने कहां पे डाला, ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में लेजर फोलियो में कितना लिखूंगा 160। मतलब लेजर के जिस पेज से मैं अकाउंट को उठाऊंगा, ठीक है, कोई भी आप अकाउंट लगा लो, फॉर एग्जांपल आप जनरल एक्सपेंसेस का अकाउंट लगा लो। जनरल एक्सपेंसेस मान लो आपका 75th नंबर पेज पे कंप्लीट हुआ है लेजर के। ठीक है, तो 75th नंबर पेज से मेरे को बैलेंस उठा के कहां पे लेके आना है, अपने ट्रायल बैलेंस में। तो जब मैं ट्रायल बैलेंस में लिखूंगा जनरल एक्सपेंसेस, तो लेजर फोलियो में 75th नंबर लिख दूंगा। तो दिस वन इज द लेजर फोलियो। ठीक है, लेजर के कौन से पेज से मेरे को ये बैलेंसेस मैंने उठा के लेके आया हूं। ठीक है, उसमें एक डेबिट होएगा, एक क्रेडिट होएगा। ठीक है, अब कौन से डेबिट होंगे, कौन से क्रेडिट होंगे, बड़ी सिंपल सी बात है बेटे। जो लेजर अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है ना, जब हमने लेजर अकाउंट्स को क्लोज किया था, एक बैलेंस कैरी डाउन था। ठीक है, हम मैच करने के लिए करते थे, मैंने आपको समझाया था। और फिर अगले दिन मेरे को उसको क्या करके आना होता है, ब्रॉट डाउन। जहां पे ब्रॉट डाउन बैलेंस होता है ना, ठीक है ना, वही हमारा एक्चुअल बैलेंस होता है और वही बैलेंस ही मेरा कहां पे शिफ्ट होएगा, ट्रायल बैलेंस। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मेरा अगर ब्रॉट डाउन डेबिट साइड आया है, तो फिर ट्रायल बैलेंस में भी मैं कौन सी साइड पे लेके आऊंगा, डेबिट साइड पे। अगर मेरा ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे आया है, ठीक है, ब्रॉट डाउन बैलेंस, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर मेरा क्रेडिट साइड पे आया है, तो मैं लेजर की भी कौन से साइड लेके आऊंगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, बाकी इन सिंपल वर्ड्स अगर हम अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें, जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, ठीक है, इसके ऊपर हमारा कौन सा अकाउंट है, मैंने आपको जर्नल में समझाया था। जितनी भी एसेट्स होती हैं ये इसके ऊपर बेटे हमारा रियल अकाउंट एप्लीकेबल होता है और रियल अकाउंट के अकॉर्डिंगली डेबिट ऑन एसेट्स हम करते हैं। जितनी भी एसेट्स है बेटे इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, एसेट का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, एसेट तो डेबिट बैलेंस होता है विच हैव सम पावर टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ठीक है, क्योंकि हमें इसका इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना है, तो ये हमारा डेबिट बैलेंस है। रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंगली भी डेबिट वर्ड कम्स इन। और जितनी भी बेटे हमारी देनदारियां होंगी, लायबिलिटीज, ठीक है, उसका बैलेंस कौन सी साइड होएगा, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट इंडिकेट्स अवर लायबिलिटीज इन व्हिच द ऑर्गेनाइजेशन लायबल टू पे। ठीक है, तो लायबिलिटीज का बैलेंस कौन सा होएगा, क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट उसके बाद जितने भी बेटे हमारे एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, ये पूरे ट्रायल बैलेंस का कंक्लूजन है। एक बार मैं आपको लिस्ट भी दिखा दूंगा सारी। ठीक है, एसेट वाइज, एक्सपेंसेस वाइज, उसमें सब कुछ कंबाइंड होएगा। पर पूरा क्रक्स जो है ना वो यही है कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, इसके ऊपर कौन सा अकाउंट एप्लीकेबल है, इसके ऊपर बेटा एक नॉमिनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल है, जिसने हमें यह सिखाया था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनका बैलेंस कौन सी साइड पे होएगा, डेबिट साइड। ठीक है, कोई भी एक्सपेंस हो, डेप्रिसिएशन हो, आपका अकाउंटिंग चार्जेस हो, ऑडिट फी हो, ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो, ठीक है, कोई भी एक्सपेंस हो, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल सेलिंग कमीशन है आपकी, मैनेजर कमीशन है, कोई भी आप एक्सपेंस पे कर रहे हो तो वो कौन सी साइड पे आएगा, डेबिट साइड। अच्छा, जितनी भी हमारी इनकम्स हैं, ठीक है, एसेट्स हो गया, लायबिलिटीज हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, और जितनी भी हमारी इनकम्स हैं, इनकम्स बेसिकली इसके ऊपर फिर हमारा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और इनकम्स के अकॉर्डिंगली नॉमिनल अकाउंट ने हमें क्या सिखाया था, क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स। तो इनकम्स को बेटा मैं कौन सी साइड पे लिखूंगा, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, मतलब वो रूल्स ही चल रहे हैं अकाउंट्स के जो हम शुरू से आपको पढ़ा रहे हैं, और उसी रूल्स के अकॉर्डिंगली ही हमारा सारी अकाउंटिंग जो है वो उसी रूल्स पे ही खड़ी हुई है। और फाइनली बेटे कैपिटल, ठीक है, कैपिटल इज एन इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है, चाहे ऑनर का पैसा है, पर बिजनेस की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने ऑनर को पैसा देना। मैंने आपको सिखाया था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में। ठीक है ना, तो वो लायबिलिटी होने के कारण वो भी कौन सा बैलेंस होएगा, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, और फाइनली आपका ये बेटे ट्रायल बैलेंस क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, इसका मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और अगर आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मैच हुआ, या तो आपने कोई सोल्यूशन में मिस्टेक की हुई है,
ठीक है, या जर्नल में कोई मिस्टेक हो चुकी है या उसकी पोस्टिंग में कोई मिस्टेक हो चुकी है। और उस केस में हमें क्या करना होता है, फिर हमें जिस साइड बैलेंस कम आया उस साइड हमने सस्पेंस अकाउंट डाल के बैलेंसेस को मैच कर देना होता है। ठीक है, अच्छा उसमें ना एक चीज मैं चलो बोल ही देता हूं अभी आपको, फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस में करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, देखो 3-4 चीजों को ना जरा ध्यान में रखना है, ये मोस्ट एसेंशियल चीजें हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होएगी। सबसे पहले तो बेटा ये है कि कैपिटल। ठीक है, आप पहले पूरे क्वेश्चन में ये चेक करो कि आपको कैपिटल आई हुई है। आप पूरे कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं ना होता कि जिसमें कैपिटल ही ना हो। ठीक है ना, कैपिटल तो होएगी। अगर मान लो आपको एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आई है, लायबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन आई है, एक्सपेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन आई है, इनकम्स के बारे में इंफॉर्मेशन आई है, बट उसने कैपिटल गिवन नहीं की, इसका मतलब बेटे क्या है कि ये सस्पेंस अकाउंट वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, फिर आपका ना क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर बचेगी और कैपिटल क्रेडिट साइड पे जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो हमारी क्या होगी, फिर कैपिटल। ठीक है, तो इसके इसमें कैपिटल हिडन भी हो सकती है, और जो कैपिटल हिडन होएगी उसकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, जैसे मान लो एसेट साइड का टोटल आया, एसेट साइड का बेटे टोटल आया 10 लाख रुपए। ठीक है, और आपने सारी लायबिलिटीज का टोटल कर दिया, वो आया 7 लाख रुपया। ठीक है, 7 लाख रुपीज लायबिलिटी आई है, तो इसका मतलब बेटे जो बैलेंसिंग फिगर है ना 3 लाख रुपीज, वो हमारी पता है क्या आएगी, कैपिटल। ठीक है, तो मतलब अगर कैपिटल गिवन नहीं आई और क्रेडिट साइड बैलेंस आया, इसका मतलब वो क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर किसकी होने वाली है, कैपिटल की। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन, फॉर एग्जांपल आपको बेटे कैपिटल आई हुई है और आपको ना क्वेश्चन में, चलो मैं वैसे ही बोल देता हूं वर्बली, कि आपको ना सेल्स नहीं आई हुई। ठीक है, आपको सेल्स के, देखो 3 चीजें ना एसेंशियल होती हैं बिजनेस में, एक तो कैपिटल, एक सेल्स, एक परचेजेस। अगर कैपिटल नहीं आई तो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर है। अच्छा कैपिटल आई हुई है बट सेल्स की आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर आपका क्रेडिट साइड बैलेंस आ रहा है, तो फिर वो बेटा बैलेंसिंग फिगर सेल्स होगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी बिजनेस विदाउट कैपिटल, विदाउट परचेजेस, विदाउट सेल्स नहीं होता। ये हमारी एक असम्पशन है। असम्पशन क्या, प्रैक्टिकली भी ऐसे ही होता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मान लो क्रेडिट साइड आपकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है, कैपिटल नहीं आई, इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर कैपिटल है। मान लो आपको कैपिटल आई हुई है, ठीक है, सेल्स नहीं आई, और क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आई है, फिर क्रेडिट साइड जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो सेल्स है। ठीक है, मान लो आपकी डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आई है, ठीक है, डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आई है, मतलब क्रेडिट साइड एक्सेस है। मान लो क्रेडिट साइड 10 लाख है, डेबिट साइड 8 लाख रुपीस है, ठीक है, 8 लाख है, तो आपकी कौन सी साइड बैलेंसिंग फिगर आ रही है, डेबिट साइड। अब क्वेश्चन में चेक करो परचेजेस आई हुई है कि नहीं आई हुई। अगर क्वेश्चन में परचेजेस नहीं आई हुई, फिर डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी, परचेजेस। ठीक है, मतलब ये हो गया, अगर आपकी क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आई तो आपने क्वेश्चन में ये चेक करना है क्या कैपिटल और सेल्स आई हुई है। अगर कैपिटल नहीं आई तो फिर कैपिटल बैलेंसिंग फिगर होगी, और अगर कैपिटल आई हुई है, सेल्स नहीं आई, तो वो सेल्स बैलेंसिंग फिगर होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होएगा कि दोनों ही ना आए। ठीक है, तो अगर दोनों नहीं आए तो फिर आप सीधा कैपिटल एंड सेल्स, वो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल एंड सेल्स हो जाएगी। हमें नहीं मालूम बीच में से कैपिटल कितनी है, सेल्स कितनी है, क्योंकि दोनों का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। सेल्स हमारी इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस होएगा, कैपिटल हमारी इंटरनल लायबिलिटी है उसका भी क्रेडिट बैलेंस होएगा। अच्छा, अगर आपकी डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आई, मतलब क्रेडिट साइड एक्सेस है, ठीक है, फिर आप क्वेश्चन में ये चेक करो परचेजेस आई हुई है। अगर तो क्वेश्चन में परचेजेस आई हुई है तो वेल एंड गुड, अगर परचेजेस नहीं आई हुई तो डेबिट साइड जो बेटा बैलेंसिंग फिगर होगी वो परचेजेस होगी। ठीक है, अच्छा अगर आपको परचेजेस भी आई हुई है, सेल्स भी आई हुई है, कैपिटल भी आई हुई है, और फिर आपकी बैलेंसिंग फिगर आई, या वो क्रेडिट साइड भी आ सकती है, डेबिट साइड भी आ सकती है। जिस भी साइड वो क्रेडिट बैलेंसिंग फिगर होएगी वो बेटा सस्पेंस अकाउंट होएगा। और सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या होता है कि हाँ भी कि ये कोई ना कोई एरर हो चुका हुआ है, जर्नल की एंट्रीज पास करते हुए, उसकी लेजर में पोस्टिंग करते हुए, लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को टोटल करते हुए कहीं ना कहीं पीछे से कोई एरर हुआ है। मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि सस्पेंस अकाउंट तब वर्ड यूज करना है अगर आपको कैपिटल
की इंफॉर्मेशन है, सेल्स की इंफॉर्मेशन है, परचेजेस की इंफॉर्मेशन है और आप क्वेश्चन को बिल्कुल एक्यूरेट कर रहे हो, ठीक है, डेबिट बैलेंसेस को आप एक्यूरेट यहां पे पोस्ट कर रहे हो, क्रेडिट बैलेंसेस को आप एक्यूरेट लिख रहे हो, उसके बाद बैलेंसिंग फिगर आई, ठीक है, और आपको क्वेश्चन में कैपिटल भी आई है, सेल्स भी आई है, परचेजेस भी आई है, फिर भी बैलेंसिंग फिगर आ रही है, तो फिर सस्पेंस अकाउंट के रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर आपने क्या करना होता है, जहां पे भी जिस भी साइड बैलेंसिंग फिगर आई वहां पे सस्पेंस काउंट करके क्लोज कर दे, ठीक है। तो मतलब ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका ट्रायल बैलेंस का। इसके बाद मेरे को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाने हैं, वो मैं आपको स्क्रीन पे अब करवाने शुरू कर दूंगा।